बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे कहते हैं आदिल भाई हमें डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब हम ज़रा एक तो यह है कि नीश की तरफ कदम रखना चाहते हैं, दूसरा इंटरनेट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं ऊद की। तो निखिल भाई जो हैं इंडिया वाले परफ्यूम गुरु, तो वो भी ऊद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और यूज़ करते हैं। तो वो गलत तारीफ़ नहीं करते, टेक्निकली स्पीकिंग वो बिल्कुल ठीक तारीफ करते हैं, क्योंकि ऊद एक ऐसी एंटिटी है जिसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी की है लोगों ने। फिर ये ऐसी खुशबू है जो कि आपको फर्स्ट टाइम में, अगर आपको मतलब फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल आप मतलब रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते, ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी बहुत नहीं करते, तो उसमें फिर ये टर्म एंड कंडीशन भी लग जाती है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊद की फ्रेगरेंस फर्स्ट टाइम ही पसंद आए। ठीक है, लेकिन ऊद एक ऐसी खुशबू है जो कि अल्टीमेटली ऑन एंड ऑफ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको ये खुशबू ज़रूर पसंद आती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने एक ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस इस्तेमाल की, और टेक्निकली स्पीकिंग वो मुखल्लत टाइप खुशबू थी। मुखल्लत टाइप ये था कि वो प्योरेस्ट ऊद नहीं था, ठीक है, वो ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस थी, और उसमें ऊद एंड पे जाकर आता था। तो मुझे भी वो खुशबू को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी फर्स्ट टाइम, बट टाइम के साथ साथ जो जो टाइम स्पेंड होता है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऊद इस्पाहान। ठीक है, उससे भी पहले कुछ इस्तेमाल की हैं ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस, बट ऊद इस्पाहान एक ऐसी खुशबू थी जो कि आपको नहीं पसंद आती, फर्स्ट टाइम नहीं पसंद आती। आप कहते हैं यार ये मैंने क्या गंद खरीद लिया, लिटरली कुछ इसी तरह के रिमार्क्स कुछ लोगों के होते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये जान लें कि ऊद को समझने के लिए आपको ना स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। पहले आपको कोई ऐसा अतर खरीदना पड़ेगा जो कि सस्ता होगा, और आपको वो फिर लगाना होगा 2 से 3 से 4 दफ़ा। अब ज़ाहिरी बात है, सस्ता होगा तो वो ओरिजिनल ऊद तो होगा नहीं, वो ज़ाहिरी बात है फिर वो सिंथेटिक ऊद होगा, या आप कह लें कि कमर्शियल ऊद होगा। तो ये जितने भी परफ्यूम्स हैं इनके अंदर भी कमर्शियल ऊद ही डलता है। कुछ बहुत ही कम इस तरह के परफ्यूम्स और अतर होते हैं जो कि आपको ओरिजिनल ऊद देते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अगर आप लोग ये कहते हैं कि आज की तारीख में आपको 100% प्योरेस्ट वो जो कहते हैं ना फॉरेस्ट्स वाला ऊद मिले, वो भूल जाएं। वो आप अपने जहन से ही निकाल दें कि आपको उस तरह का ऊद आज की तारीख में मिलेगा। ठीक है, अगर मिलेगा तो लाखों में मिलेगा, और वो भी फिर डिपेंड करता है कि आप किस से खरीद रहे हैं, किस से नहीं। तो इतने लंबे चौड़े झंझटों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल ब्रांड्स के कुछ परफ्यूम्स जो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, इन परफ्यूम्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊद का आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि ऊद किस तरह का होता है। उसके बाद ये फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो कि फर्स्ट टाइम लगाने से शायद आप कहें यार पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन 2 से 3 से 4 दफ़ा जब आप इनको लगाएंगे तो उसके बाद आप कहेंगे यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, ये दुनिया ही अलग है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कह सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इनमें ऊद प्रोमिनेंट आता है, आपको प्रॉपर फील होता है, और उसके बाद जब आप इसको खुद बजाते खुद इंजॉय करते हैं ना इन फ्रेग्रेंसेस को और ऊद को, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 3 फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो कि यू मस्ट ट्राई इफ़ यू वांट। अगर आपके अंदर वो एक खलबली सी मची हुई है, अगर आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी सी आ गई है कि आई मस्ट ट्राई ऊड्स नाउ, ज़रा डार्क से ऊद, ज़रा स्ट्रॉन्ग से ऊद, एनिमैलिक से ऊद, डिफरेंट से ऊद, तो ये 3 फ्रेग्रेंसेस फिर आप लोगों के लिए हैं। यू मस्ट ट्राई दीज फ्रेग्रेंसेस। ओके, मैं इसके अंदर रखूंगा नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा जी रसासी के दहन अल ऊद अल नुखबा को। ये आप देख सकते हैं, दहन अल ऊद अल नुखबा 40 ml की बॉटल है, और लगभग ये 5,000 रुपए के करीब आपको ये मिलती है। 40 ml, 40 ml इज नथिंग। अगर आप देखें तो इसकी बॉटल मुकम्मल मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ये मेरे हाथ में मुकम्मल आ गई। तो कहने का मकसद ये कि जूस बहुत थोड़ा है लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 5,000। क्यों? मैं कहता हूँ फिर भी जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। उसकी रीज़न
ये सबसे पहली बात तो ये है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉबेरी एंड ऊद का कम्बो है, नंबर 1। और नंबर 2, इसका जो ऊद है ना, वो एक कमर्शियल लेवल का ऊद है, वो बहुत ज्यादा बार्न यार्डिश या एनिमैलिक ऊद नहीं है। तो आप जब इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करेंगे तो जो स्ट्रॉबेरी का फेज जब गुजर जाएगा तो इसके एंड पे जो एक वार्म सी वुडी सी फ्रेग्रेंस रह जाएगी, वो ऊद की खुशबू है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हर ऊद इसी तरह खुशबू करता है, नहीं। ऊद सिट्रसी भी हो सकता है, ऊद फ्लोरल भी हो सकता है, ऊद लेदर की तरह भी खुशबू कर सकता है, ऊद स्मोक की तरह भी खुशबू कर सकता है, ऊद स्वीट भी होता है, ऊद वनीला की तरह गुरमॉन्डिश भी हो सकता है, इन सम केसेस। तो मैंने अभी तक जितने भी ऊद इस्तेमाल किए हैं वो ऊद कभी फ्लोरल खुलते हैं। मैं एक फ्रेग्रेंस इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को जो कि लिटरली गुरमॉन्डिश सा ऊद है, गुरमॉन्डिश खट्टा सा ऊद है, मतलब उससे आपके मुंह में पानी भी आ जाता है। इसमें जो ऊद है वो वुडी ऊद है, वुडी मतलब उसका स्ट्रक्चर वुडी है, ठीक है। तो इस फ्रेग्रेंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊद इस तरह भी होता है, ठीक है। और आपको फिर ऊद को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इसको लगाकर आप 100% ऊद को समझ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। जब लोग पीएचडी करते हैं उस पर, तो ऐसे ही नहीं करते पीएचडी, वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स एंटिटी है। 547 अकॉर्ड्स हैं मेरे ख्याल में एक ऊद के अंदर, जो ओरिजिनल ऊद होता है। बहरहाल हर ऊद के डिफरेंट, अब इसमें जो ऊद है उसके शायद डिफरेंट अकॉर्ड्स हों। मुझे वुडी लग रहा है, आप लोग शायद कहें कि नहीं यार ये फ्रूटी है, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके ऊपर ये कैसे खुलता है कैसे नहीं खुलता। 12, ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरे पास ये 2013 बैच पड़ा हुआ है, 2013। मुझे बड़े प्यारे मेरे एक दोस्त, उन्होंने ढूंढ कर दिया, तो 2013 बैच है, बहुत ओल्ड और बहुत ही अब मेच्योर हो गई है ये फ्रेग्रेंस। 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, और 2 दिन तक ये आपके कपड़ों से खुशबू भी नहीं जाती, ठीक है। इस फ्रेग्रेंस की ये भी क्वालिटी है। तो ये फ्रेग्रेंस आप इस्तेमाल करें, आपको ऊद से जान पहचान हो जाएगी। मेरी मोस्ट फेवरेट, लेकिन इसमें इस लिस्ट में मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखना चाहूंगा, रीजन आप लोगों को बताता हूं, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट है ये फ्रेग्रेंस। तो उसका नाम है जी गरला की संतल रॉयल। आप कहते होंगे यार ये इस फ्रेग्रेंस का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, बहुत ज्यादा जिक्र करता है, तो आप इस्तेमाल करें, इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करें। अगर मैं इसका बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं तो आप इसको इस्तेमाल करके चेक करें, आप लोगों को पता चलेगा मैं इसका क्यों इतना ज्यादा जिक्र करता हूं। आई डोंट नो इंटरनेट के ऊपर इसका इतना ज्यादा जिक्र क्यों नहीं होता, बट वर्थ ट्राइंग एंड वर्थ बाइंग फ्रेग्रेंस है ये गरला की संतल रॉयल, ठीक है। गरला की एक और फ्रेग्रेंस को मैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा वो कर रहा था, ग्रीन बॉटल थी जो इसकी, अब मुझे उसका नाम एकदम अब एकदम जहन से निकल गया। ग्रीन कलर की बॉटल है, सेम इसी तरह की, उसको मैं अपनी जो ऊद वाली एक मैंने वीडियो बनाई है ना, लॉन्ग लिस्ट, उसके अंदर मैंने इसके साथ उस फ्रेग्रेंस को रखा था। बहरहाल मुझे उसका नाम अब एकदम जहन से निकल गया। तो ये जो गरला की संतल रॉयल है, बहुत ही खट्टा किस्म का, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सिट्रसी टाइप ऊद है, और जब वो सिट्रसी पान थोड़ा सा खत्म होता है तो इसका जो ऊद निकलता है नीचे से, वो बेसिकली स्मोकी, वुडी, येट खट्टा खट्टा रहता है, खट्टा खट्टा इसका ऊद रहता है। तो मेरी तरफ से ये फ्रेग्रेंस नीचे रखने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, कमर्शियल टाइप ऊद है, और प्राइस के लिहाज से दी बेस्ट है। मतलब अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो दी बेस्ट ऊद है ये ऊद। इसके अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिफाइंड किस्म का ऊद इस्तेमाल किया गया है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि 100% प्योरेस्ट ऊद इस्तेमाल किया है, बट जो ऊद की खुशबू इसके अंदर से आपको आती है वो काबिल हजम है, डाइजेस्टेबल है, ठीक है। तो ये जो ऊद है ना, इसको सेकंड मतलब नीचे रखने का मकसद ये था कि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस हो और आप कहें कि यार 500-1000 रुपए की मिल जाए तो ये थोड़ा सा ज्यादती होगी, ठीक है। तो ये आपको लगभग मिलती है वो 5-6 हज़ार रुपए के करीब करीब 40 ml। ये 125 ml है, 125 ml, और इसकी प्राइसेस अब इंक्रीज हो गई हैं, मेरे ख्याल में 18-19-20 हज़ार रुपए के लगभग ये फ्रेग्रेंस है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस, अगर आप ऊद के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ऊद को समझना चाहते हैं। नंबर 1 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा इस लिस्ट में, ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी ऊद का कोई अतर इस्तेमाल कर चुके हैं,
जो ऑलरेडी ऊद के साथ उनका इंटरेक्शन 1 2 3 दफा हो चुका है, लेकिन वो स्टिल कहते हैं दिल भाई कोई ऐसा ऊद बताए ना जो कि बहुत ही मैनली किस्म का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ऊद हो, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा अजमल का मुखल्लत अल शम्स। बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, ये आप देख सकते हैं अजमल का। ये मेरे ख्याल में 50 ml में आता है, यस 50 ml में है, ये 50 ml में आता है और इसकी प्राइस 13,000 रुपये के लगभग, 13,000 के लगभग इसकी प्राइस है। ठीक है, तो ये फ्रेगरेंस वो लोग जो कि कहते हैं अदील भाई अब हमें ऊद भी 1 2 दफा हमारा इंटरेक्शन हो चुका है, अब जरा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा ऊद बताएं। ये थोड़ा सा एनिमेलिक भी है, ये थोड़ा सा लेदरी भी है, और ये एक ऐसा ऊद है जिसको लगाकर आप रिलैक्स हो जाएंगे। लिटरली मैं जब इस फ्रेग्रेंस को लगाता हूं, मैं इसको ना अपनी रिस्ट पे लगाता हूं और बस फिर इसको बैठ के एंजॉय करता हूं। मैं इसको कहीं लगाकर बाहर नहीं जाता, मैं इसको लगाकर खुद अपनी ज़ात के लिए एंजॉय करता हूं इस फ्रेग्रेंस को। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा देती है ये फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा। और जब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 बार शायद आपको तंग करे, तीसरी बार आप खुद कहेंगे नहीं, ये खुद लगाकर बैठकर एंजॉय करने वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनिमेलिक, थोड़ा सा लेदरी और थोड़ा सा बार्नयार्डिश टाइप ऊद है इसका, लेकिन जब ये सेटल हो जाता है चक दे फटे कर देता है। ये लिटरली इस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो इस लिस्ट में टॉप पे मैंने इसको रखा, इसलिए मैं इसको रख सकता था सेंथल रॉयल को, लेकिन ये काबिल हजम है। इसको टॉप पे रखने का मकसद ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊद जो होते हैं ना वो एनिमेलिक और बार्नयार्डिश ज़रूर होते हैं। तो हर वो बंदा जो कि ऊद से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो चुका है, बस अब वो कहता है कि ज़रा थोड़ा सा हार्ड ऊद इस्तेमाल करें, तो मस्ट ट्राई दीज फ्रेग्रेंस। तो ये 3 फ्रेग्रेंसेस बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस में से सेलेक्ट की मैंने, इसलिए ये 3 सिर्फ इसलिए सेलेक्ट की, ये बहुत काबिल हजम टाइप ऊद है इसका। आपको वो लोग जो बिल्कुल कहते हैं कि हमें ऊद से आज तक इंटरेक्शन नहीं हुई, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो कहते हैं यार हम थोड़ा सा रिफाइंड ऊद इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसों का कोई मसला नहीं है, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 19 20 इसी रेंज में मतलब ये मिल जाएगा। और जो कहते हैं कि जी ऊद तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब ज़रा थोड़ा सा दिल साहब ज़रा एनिमेलिक टाइप ऊद बताएं, तो फिर वो इसको ट्राई करें। मस्ट 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 पसंद आएगी आपको ये फ्रेग्रेंस, बहुत ज़बरदस्त। लॉन्जिविटी की बात करें, इनमें किसी में भी लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो तीसरे दिन भी मेरे कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही थी, तीसरे दिन, और मैं लगाकर धूप में भी गया था, ये खुशबू नहीं गई। बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। इसकी तारीफ़ मैं ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में करता रहूँगा, और इसकी तारीफ़ जहाँ जहाँ खट्टी फ्रेग्रेंसेस की बात होगी, जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस की बात होगी, जहाँ ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस की बात होगी, ये मेरी लिस्ट में ज़रूर शामिल होगी इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू। वो लोग जो कि कहते हैं कि अदील भाई हमें ज़रा ऊद से इंटरेक्शन करा दें, तो मैंने 3 कैटेगरीज बता दी आप लोगों को। जो पहली दफ़ा करना चाहते हैं वो कौन सा करें, जो ज़रा थोड़ा सा कहते हैं कि हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिफाइंड सा ऊद हो, तो वो कौन सा करें, और जो कहते हैं कि यार हमारा ऊद के साथ इंटरेक्शन तो ज़रूर है लेकिन अब ज़रा हम थोड़ा सा हार्ड ऊद को चेक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने बता दी। तो ये एक लिस्ट मैंने बहुत सारी ऊद फ्रेगनेंसेज में से ये 3 निकाल के आप लोगों के लिए सिलेक्ट की। थैंक यू सो मच।